इससे पहले भी इंडियन मार्शल आर्ट में बहुत सारे टूर्नामेंट्स किए हैं, अवार्ड्स फंक्शंस किए हैं। तो 42 इयर्स होने की वजह से हमने इस वक्त भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती हुई है, 130 मतलब 134वीं जयंती हुई है, वो पकड़ के इंडियन मार्शल आर्ट का 42 इयर्स ओल्ड होने की वजह से इस वक्त हमने नेशनल टूर्नामेंट भराया है, जिसके अभी यूरोप प्रेसिडेंट हमारे दीदी है सीमा सरोज ऑल इंडिया की, और हमारे महाराष्ट्र के महिला प्रेसिडेंट है एडवोकेट गौरी छाबरिया, और मुंबई के यूरोप प्रेसिडेंट है हमारे नकुल भाई के मेहता जय मेहता। तो अभी बाकी जो टूर्नामेंट है 26, 27, 28 में पूना में नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, कम से कम 6 से 7 स्टेट इकट्ठा हो रहे थे। तो बाकी ये आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सीमा सरोज है और मैं इंडियन मार्शल आर्ट की यूथ प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट की गई हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है किस बारे में है, क्या है, जरा इनको बताना ब्रीफ करिए आप। हमें 40 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और उसके लिए हम टूर्नामेंट एक हमने रखा है पुणे में। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हम उस चीज़ को बताने के लिए कर रहे हैं, और क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव बीन अपॉइंटेड फॉर दिस रोल, तो आई थिंक वी आर ऑल हियर टू टॉक अबाउट इट। मार्शल आर्ट की कितनी बड़ी मार्केट है, क्या आज कितना एक्सपोजर मिलता है, क्या कहें खेलों की अगर बात करें? मार्शल आर्ट की जो एक्सपोजर है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम है। रीज़न बीइंग कि आज जो हमारी महिलाएं हैं मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी सुरक्षित हैं। जो केसेस हमें सुनने आते हैं डेली के तौर पर, मुझे ऐसे लगता है कि इस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग फ्री में दे सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में इस चीज़ को करना चाहिए, इस कोर्सेज को करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट को भी अप्रोच करना चाहिए, और रक्षाताई खड़से जो इस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में है, उनके हेल्प से अगर हम ग्रामीण विभाग को अप्रोच कर सके कि इस खेल को स्पोर्ट्स पे इंक्लूड किया जाए इन टर्म्स ऑफ कि एज अ सिलेबस ये रहे स्कूलों में, एंड आई थिंक देन वी कैन डू वंडर्स, और हमें ये करना चाहिए। फाइनेंशियल भी काफ़ी जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी। अगर मार्शल आर्ट आप ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए स्पोर्ट के लिए कोई फ्री में है या कोई सामने आ रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट से कहते हो कि सामने आए मार्शल आर्ट के लिए हम ट्रेनिंग देंगे उनको? गवर्नमेंट हमको एक तो स्कूल्स के साथ कनेक्ट कराने में हेल्प कर सकती है। हमें वो फंडिंग के तौर पे जैसे बच्चों को कॉस्ट्यूम्स लगते हैं, कॉस्ट्यूम्स हो गए, शूज़ हो गए, हमारे टीचर्स की जो एक्सपेंस होते हैं, हम एक मॉड्यूल बना सकते हैं। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है स्किलिंग पे। हम डिजिटल 4.0 की स्किलिंग करते हैं, हम ब्यूटी पार्लर की स्किलिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्किलिंग के इनिशिएटिव गवर्नमेंट के हैं जिसपे गवर्नमेंट सपोर्ट करके वो कोर्सेज फ्री कराती है बच्चों के लिए। अगर हम ये कोर्स उनको अप्रोच कर सके तो आई थिंक गवर्नमेंट कैन डू वंडर्स इन दिस एज वेल। गौरी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अपना इंट्रो के साथ? हाँ जी, मैं नमस्ते, एडवोकेट गौरी छाबरिया, और आई एम ग्रेटफुल टू सुदर्शन जी जो हमारे फाउंडर ट्रस्टी है। इन्होंने हमें अपॉइंट किया है एज अ महाराष्ट्र प्रदेश महिला के लिए द मार्शल आर्ट्स एकेडमी पुणे वाले। और हाल ही में जैसे कि 3 साल से मैंने बहुत सारा महाराष्ट्र स्टेट वुमेन कमीशन में पूरे महाराष्ट्र में घूमी हूँ, और सब जगह जो देखा है कि इतना सारा अत्याचार औरतों के ऊपर होता है, रेप से या सेक्सुअल हरेसमेंट है या और भी जो अलग अलग सर्विसेज में उन्हें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि सेल्फ डिफेंस जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, कि बचपन से ही, स्कूल से, कॉलेज से, और अगर तब नहीं हुआ है तो अभी भी कोई देरी नहीं हुई है कि हर किसी को वर्कशॉप्स लेके या कोर्सेज करके, जैसे कि हमने ये पैटर्न बनाया है अभी कि 2 टाइप के कोर्सेज होंगे। जो स्कूल में है वो हम लोग ने 3 साल के लिए कोर्सेज रखे हैं, और जो बाकी जो लेडीज है उनके लिए हम लोग ने 1 साल का रखा है। हर हफ्ते में हम 3 दिन उनको फ्री में सिखाएंगे हम लोग। तो ऐसा हम लोग ने अभी, जैसे कि सीमा जी ने कहा कि एक मॉड्यूल ही बनाएंगे और अच्छे से करेंगे,
तो वो हिसाब से वो उसमें सब इनपुट्स आ जाएंगे वो हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हर हिंदुस्तानी लेडी को, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या फिर गोरी हो या काली हो या छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो, हर किसी को चाहिए सुरक्षा, हर किसी को चाहिए कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए। और ये सब कितना डिपेंड करेंगे पुलिस के ऊपर, अपने घर के एल्डर्स के ऊपर। कभी ना कभी ये अगर अपने पैरों के ऊपर ही जैसे खड़े हो रहे हैं और एकेडमी में हमारे आके सेल्फ डिफेंस अच्छे से सीख लेंगे, तो एक तो किसी को भी ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं रहेगी, वो हर तरीके से अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। ऑफ कोर्स मैं ये अपील करना चाहूंगी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को, ऑनरेबल श्री दादाजी भुसे जो है, कि जैसे कि सीमा जी ने अभी कहा कि उनको फ्री शूज होने चाहिए, सुदर्शन जी ने भी कहा कि ये आप ऐसे रेगुलर कपड़े नहीं पहन सकते, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि 1500 रुपया मिनिमम एक यूनिफॉर्म का लगेगा। तो मैं अपील करूंगी उनको कि वो सब दे, और साथ में हमारा जो भी मार्शल आर्ट का लिटरेचर है प्रिंटेड, वो भी वो ही प्रोवाइड करें हम लोग को, हम उनको दे देंगे कि जो हम स्कूल में वो सब टीचर्स के थ्रू उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब जो भी बेसिक चीजें हैं एटलीस्ट हम चाहेंगे कि भले सिखाएंगे हम फ्री, लेकिन हमको बेसिक स्पेस है, अगर कोई स्कूल में स्पेस नहीं है तो हम कहाँ कर सकते, कोई पब्लिक प्लेस में कर सकते। तो ये सब जरूरी चीजें अगर दे तो पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही इसमें फायदा ऐसा होएगा कि जैसे कि ये वुमेन सुरक्षा के लिए दौड़ते रहते हैं, उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने ही पैरों पे खड़े रहेंगे। जब भी डिफिकल्टीज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वुमेन्स अपने ही डिफिकल्टीज, अपनी ही सेफ्टी, खुद ही सुरक्षा अपने आप से रख सकते हैं। अभी जैसे सिंगल वुमेन से अकेले रहते हैं आजकल, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होएगा कि डर नहीं रहेगा, या जो सीनियर सिटीजन है उनको भी डर नहीं रहेगा, तो उनके साथ वो टूल्स रहेंगे जो जरूरी है अपनी सुरक्षा के लिए। फिर वो चाहे वो बॉल पेन ही हो या चाहे वो स्प्रे हो या जो भी हो, लेकिन उनको कैसे अटैक करना है, जैसे गूंस आएंगे या सामने जब दुश्मन लोग आते हैं उनको कैसे सुरक्षा करें, ये सब जब उनको मालूम होगा वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली ना ही अपने काम वाम कर सकेंगे, लेकिन सुरक्षा से रह सकेंगे। और ये उनका हक है रहना। ये हिंदुस्तान में हर एक नारी को हक है कि वो सुरक्षा से रहे, डिग्निटी से रहे, सेफ्टी से रहे। एक कोटा होता है स्पोर्ट्स का, जिसके भी आप पे सरकारी नौकरी लगती है, रेलवे में है, क्रिकेट का जैसे धोनी की लगी है, और भी बहुत सारे हैं, खो खो है, वॉलीबॉल है, तो इसका क्या कोटा रहता है? इसका भी कुछ अगर तो इसमें स्कूल में जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने भी 11 साल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर थी, मैंने ये इसका तो कोटा देखा नहीं। अगर बॉक्सिंग का कुछ है इसके लिए कोटा का कैसे है? पॉइंट तो रहता है कोटा, इतना छोटा सा कोटा रहता है आजकल स्पोर्ट्स का। मार्शल आर्ट को जब मान्य IMA इंडियन मार्शल आर्ट की ओर से सभी मेरे पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, और उसी के साथ आज हमारी ताई कल्पना सरोज ताई भी है, छाबरिया मैम भी है, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज मैं पहले यहाँ पे कहना चाहूँगा, इंडियन मार्शल आर्ट ये संस्था 1986 में किशन सालुंके और साधुराम सालुंके के माध्यम से शुरू हुआ है, और इसकी शुरुआत पुणे में हुई, और 91-92 में इसका पहला जो नेशनल टूर्नामेंट हुआ था पुणे में ही हुआ। और आज जो अपने देश में, अपने स्टेट में, अपने परिसर में आज आप लोग देख रहे हैं कि युवक रहो, युवती रहो, ये लोग आज एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और इसके लिए, और उसमें तो वुमेन युवती सेफ नहीं है, इसके लिए कोई अपने आप को बचा सकता है तो ये कला बचा सकता है, ये मार्शल आर्ट बचा सकता है। इसीलिए हम लोगों ने 26, 27, 28 मई को पुणे में, पुणे इंटरनेशनल स्कूल में हम लोग सेकेंड नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया है, और ये टूर्नामेंट में विशेष तौर से ऑल इंडिया से लोगों को बुलाया गया है, और हम लोगों ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और आज बॉम्बे में कर रहे हैं, और 3 तारीख को दिल्ली में पूरे उत्तर भारत के लोगों को बुलाकर वहाँ पे भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से
यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आप एक बड़ा माध्यम है, जो प्रेस एक बड़ा माध्यम होता है जिसको फोर्थ पिलर कहा गया। आप लोग जितना सहयोग करेंगे, जितना आप लोग प्रसिद्धि देंगे, आने वाले दिनों में जो 26, 27, 28 को पुणे में सेकेंड नेशनल जो टूर्नामेंट हो रहा है वो बड़े पैमाने पे हो पाएगा। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा हम युवतियों को, यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड होते, गर्ल चाइल्ड को हम लोग फ्री में ट्रेन करने का हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट पुणे में जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी डिक्लेयर किया है, यहाँ पे भी डिक्लेयर करते। और इस काम की शुरुआत हम लोगों ने पुणे के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ से शुरुआत किया, क्योंकि हर स्कूल में हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक ट्रेनर जाए, हमारा एक मास्टर जाए, और वहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसा नहीं दे सकता, जैसे म्यूनसिपल स्कूल के बच्चे हो, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो, उन लोगों के लिए भी हम लोग फ्री में पढ़ाना चाहते हैं सर, उनको सिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा ये इंडियन मार्शल आर्ट एक ऐसा है जो खुद को बचा सकते, सेल्फ डिफेंस भी कर सकते। आज आप लोग हर रोज पेपरों में आप ही लोग लिखते हैं कि यहाँ पे ये अत्याचार हुआ, वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हुआ, वहाँ पे लड़कियों पे अत्याचार हुआ। इस चीज को हम लोग कहीं तक गवर्नमेंट का ही नहीं, हम हमारे पर्सनल लेवल पे ये जो हमारी संस्था है आने वाले दिनों में अच्छा काम करके लोगों को स्वावलंबी अपना प्रोटेक्शन खुद कर पाए, इस प्रकार से हम करना चाहते हैं। तो आप लोगों का सहयोग का जरूरत है। धन्यवाद। ये बहुत जरूरी चीज है, अगर वो इसको मान्यता देंगे तो और भी बच्चे आगे आएंगे, इसको आगे आएंगे, सीखेंगे और सोचेंगे चलो हमको अब पढ़ाई के लिए तो आगे भी फायदा भी हो सकता है। पेरेंट्स लोग भी उसमें थोड़ा स्पेंड करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ना करें, जैसे कि क्रिकेट है वगैरह दूसरे स्पोर्ट्स है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इसको मैं अपील करूंगी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को, हमारे सीएम को, पीएम को, हर किसी को कि आप लोग ये इसको मान्यता दें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट, इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स है जो कवर अप होते हैं, जैसे बॉक्सिंग वगैरह है, और वुमेन्स लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने तो बीच में एक जगह में चीफ गेस्ट जैसे गई थी तो मैंने देखा हमारे लेडीज लोग तो बड़े अच्छे यंग गर्ल्स कुश्ती खेल रहे थे, जो अपना कुश्ती वगैरह है। तो ये सब सुरक्षा के लिए, अगर वो फिट होंगे फिजिकली तो ये सब स्पोर्ट्स खेल सकते हैं हमारे, बाकी सब उनके लिए इजी हो जाएगा एक बार ये हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आती है मैडम स्पॉन्सर की। आप अगर कोई गेम स्टार्ट करते हैं, स्पॉन्सर खर्चा लगता है, सब चीज होती है। देखो एक बार शुरू हो जाता है तो स्पॉन्सर तो बहुत सारे एनजीओस वगैरह है जो करते हैं। अपना इंडिया जब क्रिकेट जीत के आता है तो बड़ी बड़ी BMW मर्सिडीज गाड़ियां आती है एयरपोर्ट पे लेने के लिए, हर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां खड़ी हो जाती है, बैंक खड़े हो जाते हैं, आइए हम आपको स्पॉन्सर देते हैं, हम आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। लेकिन जो खो खो वाले हैं, कबड्डी वाले हैं, बेचारे ऑटो रिक्शा में अपना बैग उठा के खुद ही आते हैं और वो गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। देखो ऐसे है ना कि पॉजिटिव लेके अगर हम चलेंगे, और जो हमारे मार्शल आर्ट के लवर्स है जो उससे प्यार करते, जरूर ऐसे लोग कुछ ना कुछ आगे आ ही जाएंगे हेल्प करने को। जैसे आज देखो, आज कल्पना जी आए हैं, सीमा जी आए हैं, ये जय जी मेहता जी आए, ये सब मैं आई हूँ, तो कोई ना कोई तो आए, क्योंकि ये समझते हैं बहुत जरूरी है आज के लिए। तो आज वक्त देके आए और इसमें आगे हम अच्छा काम करना चाहते, तो ऐसे लेट्स गो पॉजिटिव, और क्यों नहीं होगा, हो जाएगा उसमें। आप मुझे बताइए कि 26 से 28 यानी 2 दिन वो पुणे में इंटरनेशनल नेशनल आपने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट रखी है, इसमें पूरे स्टेट से ऐसा कैसा कोऑर्डिनेशन होगा इसका, कितने लोग आ सकते हैं? इनके एक्चुअली सब जगह रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑलरेडी, बहुत सारे हैं, तो बस उनको ही कहना है और वहां जा रहे। इन्होंने बहुत काम किया है 42 इयर्स, या एक्चुअली तो वो कहते हैं कि हमने 50 इयर्स से ही किया हुआ है, 42 इयर्स से वो रजिस्टर हुआ है। तो उनके जो है ना फोर फादर्स भी इसमें ही है, तो इनका काफी बड़ा चेन है। आई डोंट थिंक इट इज चैलेंजिंग टू कलेक्ट पीपल कि जो आए कंपटीशन में, क्योंकि प्राइस भी बड़ा ही अच्छा हो, लोग ने कुछ 1 लाख का कुछ रखा है, तो इंट्रैक्शन तो होएगा ही आने के लिए। मैम आप भी पुणे में रहेंगी तीनों दिन, और किस तरह से पूरा चीज़ों को हैंडल करेंगी या देख रेख करेंगी, अगर उस बारे में बता सके। जो पूरा इवेंट होने वाला है, शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूल्स क्या है, कैसे इवेंट्स होगा, क्या एज कैटेगरी, कुछ कितने डेकोरेटरी आएंगे इसमें? हमारी मीटिंग्स वगैरह जैसे अभी हम अपॉइंट हुए हैं, हमारी उसमें अभी जल्दी से जल्दी मीटिंग शुरू होगी, एंड विल प्लान इट प्रॉपर्ली।
और वो हिसाब से हमारे वॉलंटियर्स होंगे और हम अच्छे से, मैडम है यंग यूथ से सब अपने को सपोर्ट देने के लिए तैयार है, करेंगे हम अच्छे से। इवेंट्स भी करते ही रहते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट है थोड़ा अलग से स्पोर्ट्स इवेंट, तो हमको ज़रूरी पड़ेगा तो हम कोई एक्सपर्ट्स को लेंगे साथ में, एंड वी विल सी दैट इट इज़ वाटर टाइट। हम साथ में एम्बुलेंस रखेंगे हॉस्पिटल्स के, ताकि सेफ्टी के लिए। जैसे कि मैंने एक इवेंट किया था कुछ साल पहले फॉर हैंडीकैप लोगों का, ये होता है ना क्रिकेट मैच, तो हमने किया था और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बड़े ग्राउंड में किया था हम लोगों ने। ये उससे भी बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा उसमें से भी सीख मिलेगी। थोड़ा मैडम ने बहुत सारे इवेंट्स किए होंगे, तो हो जाएगा, अच्छे से करेंगे हम प्लान करके, सो दैट जो भी टीम आती है दे बी सेटिस्फाइड, और उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको रूम्स चाहिए चेंजिंग के लिए, उनके लिए वाटर फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटीज़ लगेगी, न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ वगैरह जैसे हम स्पोर्ट्स में देते हैं, वो सब करके वो टाइमिंग के हिसाब से हर किसी को बैचेस को बुला के मैचेस रखेंगे हम। हमने ये भी आपको सुना क्या लगता है मैडम कि वो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट करेगी इसको स्पॉन्सर करने में, या एक तो सहयोग करने में? डेफिनेटली करेंगे। इसके पहले भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सपोर्ट करती थी, लेकिन अभी जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, और विकसित भारत में अभी जो यूथ मूवमेंट चल रहा है मिनिस्ट्री में, वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। विकसित भारत के इवेंट में जो पहला स्पोर्ट्स इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ने किया था, उसमें मैं और मेरी मम्मी पद्मश्री कल्पना सरोज हम उस इवेंट में गए थे, और हमने देखा कि यूथ ने उस इवेंट को किस तरीके से मैनेज किया है, और हर एक क्षेत्र में। इट वॉज नॉट ओनली स्पोर्ट्स बट वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो, एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक चीज़ को गवर्नमेंट बहुत बारीकी से देख रही है, और वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी चाहती है कि ना केवल सिटी में बट ग्रामीण विभाग में भी हम किस तरीके से आगे बढ़ सकें। मुझे ऐसे लगता है कि वो जो गैप है, उस गैप को हमारे जैसे यूथ डेफिनेटली फिल कर सकती है, बिकॉज हमें समझना है कि ग्रामीण विभाग में क्या है, सिटी में क्या है, और हम गवर्नमेंट में क्या अप्रोच कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट हमें हेल्प करने के लिए तैयार है, हमें सिर्फ वो गैप को आइडेंटिफाई करना है। और हम अभी जैसे मैडम ने कहा, आज तो ये हमारी पहली मीटिंग है, बट हम इसका एजेंडा प्रॉपरली बनाएंगे, और ये प्रॉपर एजेंडा लेके ही हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर हम प्रॉपर एजेंडा नहीं बना के गए तो गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। दे नीड एवरीथिंग वेरी वेरी प्रॉपर। थैंक यू। इट इज जस्ट हैव टू बी प्रपोज्ड। थैंक यू मैम। है, और जैसे सुदर्शन जी ने मेरे को मुंबई के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है, और ये जो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। आज आप देखोगे कि आपके एज के लोग जो वुमेन्स है, जो बड़े फीमेल्स है, उनको कहीं ना कहीं ये सेल्फ डिफेंस सीखना था, बट वो चीज़ नहीं पॉसिबल हुआ कोई ना कोई रीजंस की वजह से। बट आज जो मेरे जनरेशन के लोग हैं, जो लड़कियां हैं, वो सबको ये चीज़ सीखनी है कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम फ्रीली ओपनली चल सकते हैं। कोई चीज़ हो रही है तो हमें पता है कि वो चीज़ हमें आती है, तो हम सेफ है वो सराउंडिंग्स में। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी ही, बिकॉज इट इज़ फॉर द पॉजिटिवनेस ऑफ एवरीवन अराउंड। और दूसरा जो है फीमेल्स की जो टॉपिक हम कर रहे हैं, मेन टॉपिक ही वो होना चाहिए कि आज जितने भी फीमेल्स हैं, हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में ये चीज़ आगे पहुंचनी चाहिए। तो ये एक मेरा पॉइंट था इसके ऊपर। थैंक यू। मैं पद्मश्री नारी शक्ति डॉक्टर कल्पना सरोज, कमानी ट्यूब्स लिमिटेड की CMD। और क्या शुभकामनाएं देना चाहिए जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हो रहा है? जी, अभी जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हो रहा है पूना में, उसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इस तरह की जो टूर्नामेंट है ये वाकई देश के लिए ज़रूरत है, समाज के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियाँ, मीन्स बड़ों के तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन सेफ नहीं हैं लड़कियाँ, और ये लोग जो मतलब लेडीज़ को जिस तरह से ट्रेन कर रहे हैं मार्शल आर्ट के थ्रू, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से होना चाहिए। जिस तरह से हमारे सुदर्शन जी और मैं, तो ये जो सारी टीम है, ये जिस तरह से काम कर रही है,
मैं इनको भी शुभकामनाएं दूंगी कि इन्होंने इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना है और इसकी वाकई में समाज को ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है जो इन्होंने चुना है। सर आप क्या कहना चाहिए?